Hello friends, welcome back to all of you on our YouTube channel BH Classes. This is our 17th video in vocab series. Okay, if you are enjoying this video, then do like, share and subscribe and drop your reviews in comment box. Okay, let's get started. Our first word is decelerate. फर्स्ट वर्ड इज डेसिलरेट. डेसिलरेट क्या होता है? स्लो डाउन करना. क्या कर देना? स्लो डाउन कर देना. यानी आपने सुना होगा ना एक्सेलरेटर इंक्रीज करना. तो डेसिलरेट करना यानी किसी को डिक्रीज कर देना, किसी की स्पीड को कम कर देना. तो स्लो डाउन करने को बोलेंगे डेसिलरेट करना. धीमा होना, अवत्वरण करना, मंदन करना. ओके, तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? स्लो डाउन करना, ब्रेक लगाना किस चीज़ पे, स्लो करना किस चीज़ को, चेक करना, रोकना. चेक करेंगे तो रोकेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी. ठीक है. और क्या करना? स्लैकन करना, स्लैकन करना, रिटार्ड करना. बहुत अच्छा वर्ड है रिटार्ड करना, यानी किसी की पावर को कम करना, किसी की स्पीड को कम करना. अब एंटोनिम्स क्या आ जाएंगे? पहली बात तो एक्सक्लरेट करना, इंक्रीज करना, क्विकन करना, स्पीड देना, उसको स्पीड देना, प्रोपेल करना यानी उसको पुश करना, आगे की ओर धक्का देना, पुश करना, स्टेप अप करना, किसी के लिए क्या करना? स्टेप अप. ओके, यानी किसी को स्पीड देना. और डेसेलरेट करना, किसी की स्पीड कम करना. सेंटेंस में क्या बोलता है? डेसेलरेट एंड यील्ड टू एनी पेडेस्ट्रियन एंड ट्रैफिक इन द इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन में कोई भी पेडेस्ट्रियन होता है या फिर ट्रैफिक होता है तो उसको स्पीड क्या करनी चाहिए? कम करनी चाहिए. यानी जहाँ पर भी क्रॉसिंग हो रही होती है दो रोड्स की, वहाँ पर चाहे वो एक पेडेस्ट्रियन है और चाहे एक ट्रैफिक है, चाहे ट्रैफिक है और चाहे पेडेस्ट्रियन है, यानी चाहे कोई व्हीकल है और चाहे कोई पैदल यात्री है, उसे अपनी स्पीड क्या कर लेनी चाहिए? कम कर लेनी चाहिए. ठीक है, तो डेसेलरेट कर लेनी चाहिए. नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है? नेक्स्ट वर्ड है डेसिमेट. ये वर्ड तो आपको याद होगा, कर चुके हो आप एनिहिलेट के सिनोनिम्स में. तो डेसिलेट करना क्या होता है? किल इन अ लार्ज नंबर. क्या किया था हमने? किल इन अ लार्ज नंबर. काफ़ी मात्रा में लोगों को मार देना, उसको हम क्या बोलते हैं? डेसिमेट कर देना, सफाया कर देना, बिल्कुल ख़त्म कर देना. तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय और किल अ लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग. किसी भी चीज़ का बड़ा पार्ट ख़त्म कर देना. तो एनिहिलेट कर देना, बर्चर कर देना, ख़त्म कर देना, एग्जीक्यूट कर देना. एक्सटर्मिनेट कैसे याद किया था? टर्मिनल पॉइंट तक पहुंचा दिया. मैसेकर काफ़ी मात्रा में लोगों को मार दिया. ऑब्लिटरेट कर दिया, बिल्कुल साफ कर दिया. स्लॉटर करना, किसी की हत्या कर देना. या फिर हम क्या बोल सकते हैं? वाइप आउट करना. क्या करना? वाइप आउट कर देना. स्मैश कर देना, किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना. ठीक है. और हम क्या कह सकते हैं? डिमोलिश कर देना, डिमोलिश कर देना, डीवेस्टेट कर देना, डीवेस्टेट कर देना यानी किस चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर देना. इरेडिकेट भी बोल सकते हो आप. इन्हें नोट कर लीजिए. वाइप आउट करना, स्मैश करना, डिमोलिश करना, डीवेस्टेट करना. इरेडिकेट करना, इरेडिकेट करना क्या होता है? किसी चीज़ का उन्मूलन करना, उन्मूलन करना, ख़त्म कर देना. अबॉलिश कर देना किसी चीज़ को. ठीक है, ख़त्म कर देना. एक्सटरपेट करना, बहुत अच्छा वर्ड है भाई. एक्सटरपेट करना यानी किसी चीज़ को एक्सटर्मिनेट कर दिया, ख़त्म कर दिया. एंटोनिम्स में देखिए, अब हम ख़त्म नहीं कर रहे हैं तो पैच लगाना, रिपेयर करना, उसको दोबारा से इन्वेंट करना, क्रिएट करना, बनाना, असेंबल, इकट्ठा करना, इरेक्ट करना, सही करना, यानी किसी चीज़ को हम सही कर रहे हैं, बना रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं. ओके. और डेसिमेट मतलब ख़त्म कर रहे हैं, फिर उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. तो सेंटेंस में क्या आ जाएगा? अनफॉर्चुनेटली इट टुक द एक्सप्लोरर्स एंड द सेटलर्स हु फॉलोड ओनली अ फ्यू डिकेड्स टू डेसिमेट दीज रिसोर्सेज. कहता है एक्सप्लोरर्स और सेटलर्स को बहुत कम दशक लगे, थोड़े बहुत दशक लगे. क्या लगे? मतलब डिकेड्स यानी 10 ईयर्स का एक ग्रुप, मतलब ग्रुप ऑफ 10 ईयर्स. 10 ईयर्स के पीरियड को हम क्या बोलते हैं? डिकेड बोलते हैं. कहता है कुछ ही दशक लगे इन रिसोर्सेज को ख़त्म करने में, डेसिमेट करने में. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेसिडुअस. क्या वर्ड है? डेसिडुअस. डेसिडुअस क्या होता है? देखिए, आपने सुना होगा ना पतझड़ ऋतु, स्प्रिंग सीजन, जिसमें क्या होता है? लीव्स है वो सारी नीचे गिर जाती हैं, तो उसको बोलते हैं डेसिडुअस, यानी फॉलिंग ऑफ होना. क्या होना? फॉलिंग ऑफ होना. सीजन्स, फॉलिंग ऑफ एट अ स्पेसिफिक सीजन ऑफ लीव्स. एक स्पेसिफिक सीजन में लीव्स क्या हो जाती हैं? गिर जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेसिडुअस हो गया. तो यानी वो चीज़, लीव्स नीचे गिर रही है तो वो चीज़ क्या है? मोमेंट्री है, वापस से आ जाएंगी. तो कुछ टाइम के लिए भी हम अगर यूज़ करना है तो हम बोलेंगे डेसिडुअस. तो डेसिडुअस के दो मीनिंग होते हैं. एक तो होता है कि थोड़े टाइम के लिए, और एक मीनिंग होता है फॉलिंग ऑफ होना.
और वो थोड़े टाइम के लिए फॉलिंग ऑफ से ही बना है। तो क्या बना हमारे पास, एफेमरल। कर लिया हमने वर्ड, यानी जो चीज़ थोड़े टाइम के लिए मोमेंट्री है। इवेनिशिएंट, फ्लीटिंग, फ्यूगिटिव, इम्परमानेंट। और हम क्या बोल सकते हैं, जो क्या है बहुत कम टाइम के लिए है, तो हम उसको बोल सकते हैं ट्रांजिएंट है, ट्रांजिएंट है, ट्रांजिटरी है, शॉर्ट लिव्ड है, मोमेंट्री है, टेम्परेरी है, ख़त्म हो ही जानी है, वापस आ जानी है, टेम्परेरी है। ठीक है, तो क्या बोला हमने, डेसिडुअस, एफेमरल, इवेनिशेंट, फ्यूगिटिव, फ्लीटिंग, फ्यूगेशियस, ट्रांजिएंट, ट्रांजिटरी, टेम्परेरी, शॉर्ट लिव्ड, मोमेंट्री, थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, जो एंड तक चलेगा, एंड्यूरिंग है, इथेरियल है, लास्टिंग है, एवरलास्टिंग है, लेंथी है, लॉन्ग लिव्ड है, परमानेंट है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इमॉर्टल है, यानी जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, इमॉर्टल है। ठीक है, डेथलेस है, जिसकी कभी भी डेथ ही नहीं होगी, अमर है, डेथलेस है, सीजलेस है, जिसको कभी भी रोका नहीं जा सकता, डेटलेस है, जो कभी भी ख़त्म नहीं होती, अनएंडिंग है, जिसका कभी भी एंड नहीं है, परपेचुअल है, इटर्नल हो गया, इटर्नल नहीं हुआ, इटर्नल है, टाइमलेस है, जिसका कोई भी टाइम ख़त्म ही नहीं होगा, यानी जो एंड तक चलेगा, एंड्यूरिंग है। तो हमने क्या बोला, जो एंड तक चलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, एंड्यूरिंग है, लिमिटलेस, डेटलेस, सीजलेस, डेथलेस, टाइमलेस, अनएंडिंग, इमॉर्टल, इटर्नल, परपेचुअल, एवरलास्टिंग। ओके, सेंटेंस में क्या बोलता है, डेसिडुअस ट्रीज विच लॉस देयर लीव्स इन ऑटम, सॉरी स्प्रिंग सीजन नहीं, ऑटम सीजन में, ऑटम सीजन में डेसिडुअस ट्रीज क्या करते हैं, अपने लीव्स को लॉस कर देते हैं, स्प्रिंग में तो दोबारा फ्लावर्स आते हैं। शील्ड योर होम फ्रॉम द सन इन द समर, कहता है कि उस टाइम पे अपने समर, उस टाइम पे समर में अपने घर को सन से शील्ड करो, यानी बचा के रखो, शील्ड करो उसको, मतलब उसके ऊपर कवर अप कर दो उसको। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है हमारे पास, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेक्लिविटी। डेक्लिविटी क्या होता है, वही डिक्लाइन से बना है। डेक्लिविटी किससे बनेगा, डिक्लाइन से, यानी कमी होना। तो डाउनवर्ड स्लॉप, तो वही सारे वर्ड्स पहले वाले आ जाएंगे, डिक्लिनेशन होना, डिसेंट होना, डिक्लाइन होना। ठीक है, या फिर किसी चीज़ में डिके होना, डिकेडेंस होना, सारे डिकेडेंस के सिनोनिम्स आ जाएंगे, लास्ट वीडियो में ही हमने किए हैं। ठीक है, यानी किसी की वैल्यू कम कर देना। अब एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा, एक्टिविटी, इंक्रीज होना, असेंट होना, क्लाइंब होना, स्टेप अप होना, अपग्रेड होना, रेज होना, यानी किसी चीज़ में इंक्रीज होना, अपराइज होना। ठीक है, क्या होना, अपराइज होना, अपग्रेड होना, किसी चीज़ की वैल्यू में इंक्रीमेंट आना। और वो क्या होता है, डिक्रीमेंट होना। सेंटेंस में बोलता है डेक्लिविटी विंड्स शुड बी रीनेम्ड अपड्राफ्ट डिफ्लेक्शन विंड्स, कहता है जो डेक्लिविटी विंड्स होती है, जिनकी ढाल, जिनकी स्लॉप नीचे की तरफ होती है, उनको क्या नेम देना चाहिए, उनको अपड्राफ्ट डिफ्लेक्शन विंड्स बोलना चाहिए। देखिए वर्ड्स वही हैं, बस वही सिनोनिम्स घूम के आ रहे हैं। जो वर्ड्स, तो हमारा क्या बनता है कि जो वर्ड्स हम सीख रहे हैं नए नए, उनको आप अच्छे से हाईलाइट करके अपनी नोटबुक में यूज़ करो। यानी अगर आपको एक्टिविटी वर्ड नहीं आता, आपको असेंट पता है, क्लाइंब पता है, रेस पता है, अपग्रेड पता है, तो एक्टिविटी को अपने अलग से नोटबुक में नोट कीजिए, उसको बार बार लर्न कीजिए। जो भी नया वर्ड्स आपको मिलते हैं, जो भी नए वर्ड्स मिलते हैं, उनको आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, तो आपके लिए हेल्प मिलेगी, आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी इस चीज़ की। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वर्ड है डिक्रेपिट्यूड। क्या है, डिक्रेपिट्यूड। डिक्रेपिट्यूड करना क्या होता है, जब हमें ओल्ड एज के कारण हम वीक हो जाते हैं। ठीक है, यानी क्रिपल बन जाते हैं, तो हम बोलते हैं डिक्रेपिट्यूड हो चुके हैं, वीक हो चुके हैं ड्यू टू ओल्ड एज। तो स्टेट ऑफ क्लैप्स और वीकनेस कोज्ड बाय इलनेस और ओल्ड एज के कारण या फिर इलनेस के कारण, जब हम क्लैप्स हो चुके हैं, वीक हो चुके हैं, तो हम बोलेंगे डिक्रेपिट्यूड हो चुके हैं। तो सिनोनिम्स देखिए क्या हो जाएगा, किसी की वैल्यू में कमी हो रही है, किसी की एनर्जी में कमी हो रही है, तो डिके होना। डाइलेपिडेशन, बहुत अच्छा वर्ड है, डाइलेपिडेशन यानी किसी की पावर कम होना। ठीक है, इन्फर्मिटी यानी वो फर्म नहीं है, अब वो स्ट्रांग नहीं है, वीकनेस होना। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं, फीबल, किया था ना अभी वर्ड हमने फीबल। एनर्वेटेड, लास्ट वीडियो में सारे वर्ड्स किए हैं, एनर्वेटेड, थक जाना, प्रोस्ट्रेट हो जाना। विम्पिश भी बोलते हैं, विम्पिश यानी वीक वीक सा जो होता है
उसको बोलते हैं विम्पिश टाइप का। डेबिलिटेटेड, लास्ट वीडियो के वर्ड्स आ रहे हैं भाई, डेबिलिटेटेड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सभी वर्ड्स को रिवाइज कर लेना है। ओके, तो क्या बना डिक्रेपिट्यूड का, डिके होना, डायलैपिडेशन होना, डेबिलिटेटेड होना, इन्फर्मिटी, वीकनेस, फीबल, एनर्वेटेड, प्रोस्ट्रेट, विम्पिश, किस चीज़ में थक जाना बिल्कुल से, जब हम बिल्कुल ओल्ड एज के कारण वीक पड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं डिक्रेपिट्यूड हो चुके हैं। एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट, अभी भी आप फ्लॉरिश हो रहे हो, विकसित हो रहे हो, और ज़्यादा पावर हो रहे हो, विटेलाइज हो रहे हो, जर्मिनेट हो रहे हो, ठीक है, ग्रोथ हो रही है, इंप्रूवमेंट हो रही है, रिपनिंग हो रही है, पक रहे हो, स्ट्रेंथ हो रही है, यानी आपकी पावर बढ़ रही है। ओके, सेंटेंस में बोलते हैं सेवरल जनरेशंस ऑफ चेयर्स हैव बीन लेड असाइड इन ऑल स्टेजेस ऑफ डिक्रेपिट्यूड। कहता है लाइफ में कोई भी पर्सन है चाहे, ठीक है, जब वो अपनी डिक्रेपिट्यूड कंडीशन में आता है तो वो एक साइड में ही पड़े रहते हैं। क्या होते हैं, एक साइड में ही, लेड असाइड यानी एक साइड में ही पड़े रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेकोरम। सुना होगा ना कि हमें ऑफिस का डेकोरम बना के रखना चाहिए, या फिर हमें स्कूल में डेकोरम बना के रखना चाहिए, हमें एक अच्छा सा अपना मैनर रखना चाहिए, यानी लोगों को पता लगे कि प्रॉपर्टी है आपके अंदर, यानी आप एक अच्छे सिविल पर्सन हो, तो उसको बोलते हैं डेकोरम बना के रखना। तो प्रॉपर्टी रखना, एक अच्छा सा, आप दिखने में अच्छा, ऑफिस है तो वो दिखने में अच्छा, खुद हो तो आपके अंदर मैनर्स, उसको बोलेंगे डेकोरस। ये ऑर्डर लाइनस एंड गुड टेस्ट इन मैनर्स, मैनर्स में या फिर किसी चीज़ में, हर चीज़ नीट एंड क्लीन हो तो उसको बोलेंगे डेकोरम अच्छा है। प्रोप्रिएटी होना, ऑर्डर लाइनस होना, गुड टेस्ट होना, या अप्रोप्रिएटनेस होना, बिहेवियर की, कंडक्ट की, हर चीज़ में अप्रोप्रिएट होना, तो उसको बोलेंगे डेकोरम रखना। सिनोनिम्स देखिए, सिविलिटी, ऑब्वियस सी बात है, सिविल हो यानी आपको बात करने का अच्छा ढंग है, कंडक्टेंस आपकी अच्छी है तो आप कंडक्ट हो, करेक्टनेस है आपके अंदर, डिसेंट हो तो डिसेंसी है, यानी एक अच्छी ऑर्डर लाइनस होना। अब देखिए एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, इम्पोलाइटनेस, अगर आप पोलाइट हो तो आपके अंदर डेकोरम अच्छा है, और इम्पोलाइटनेस, इनडिसेंसी यानी आप डिसेंट नहीं हो, रूडनेस रखना, क्रूलनेस रखना। ओके, सेंटेंस में बोलते हैं अटॉर्नीज एंड पार्टीज, यानी जो जजेस वगैरह, लॉर्ड्स वगैरह शुड कंडक्ट देमसेल्व्स विद डेकोरम एंड मैनर्स। कहता है जितने भी लॉर्ड्स वगैरह या फिर पार्टीज हैं उनको खुद को और अपने मैनर्स को डेकोरम रखना चाहिए, यानी उनको अपने मैनर्स में डेकोरम रखना चाहिए, ऑर्डर लाइनस रखनी चाहिए, अच्छा मैनर्स रखनी चाहिए सभी के साथ, यानी शुड कंडक्ट देमसेल्व्स, खुद के अंदर एक डेकोरम बना के रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते, देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, डेफर। क्या वर्ड है, डेफर। डेफर करना क्या होता है, डिले कर देना। डेफर करना क्या होता है, डिले करना, यानी किसी चीज को आप लटका के रखते हो तो उसको बोलते हैं डिले कर दिया, डेफर कर दिया। तो गिव इन रिस्पेक्टफुली, सबमिट, डिले टिल लेटर। ओके, डिले करना, तो क्या हो जाएगा, डिले करना, एक्सटेंड करके रखना, हिंडर, रोक लगा देना, इम्पीड, रोक लगाना, ऑब्स्ट्रक्ट, क्रिएट करना, पोस्टपोन कर देना, सस्पेंड कर देना, यानी किस चीज को लेट कर देना। अच्छा मुझे बताओ, पोस्टपोन के लिए या फिर मतलब डिले करने के लिए एक फ्रेजल वर्ब होती है, वो क्या होती है, पुट ऑफ। पुट ऑफ यानी डिले करना। एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, हम काम को डिले नहीं कर रहे हैं, हम एक्सपीडिएट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, हेस्टन कर रहे हैं, हरी कर रहे हैं, यानी जल्दी जल्दी। अब इसको आप आज की कंडीशन से ले सकते हो, कोरोना वायरस के कारण सारे जो वर्क्स हैं, सारे एग्जाम्स हैं, उनको क्या कर दिया, पुट ऑफ कर दिया, डिले कर दिया, डेफर कर दिया, एक्सचेंज कर दिया उनकी डेट को, ठीक है, पोस्टपोन कर दिया। ओके, सेंटेंस में क्या बोलते हैं, द जज में डेफर द ट्रायल अंटिल नेक्स्ट वीक। जज है वो अगले वीक तक ट्रायल को क्या कर सकता है, डिले कर सकता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, डिफाइल करना। डिफाइल करना क्या होता है, बहुत बार कर चुके हैं भाई, किसी चीज़ के ऊपर कलंक लगाना, किसी की पावर को कम करना, किसी के बारे में गलत बोलना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफाइल, यानी डिफेम करना। क्या करना, डिफेम करना, डिग्रेड करना, क्या करना, डिग्रेड करना, डिफाइल करना, डिफेम करना, डिग्रेड करना, मेक फ्लिथी और डर्टी, किसी चीज़ को गंदा करना, करप्ट करना मॉरली, पोल्यूट कर देना, डिसेक्रेट, सेक्रेट क्या होता है, पवित्र, और डिसेक्रेट किसी को अपवित्र कर देना, प्रोफेन कर देना, एडल्ट्रेट मिक्सिंग कर देना, बेस्मर्च कर देना, किसी के लिए गलत बोल देना, कंटेमिनेट कर देना, डिबेस कर दिया, डिग्रेड कर दिया, डिफाइल कर दिया। ओके, हम कंडेम करना भी बोल सकते हैं, सेंश्योर करना भी बोल सकते हैं, यानी किसी की निंदा करना, किसी की मर्यादा के बारे में गलत बोलना, स्लर करना, स्लैंडर करना, जितने भी नेगेटिव वर्ड्स हैं सारे आ सकते हैं डिफाइल में। ओके, किसी को मेक डर्टी, किसी के लिए गलत बोल देना, डिबेस कर दिया, डिफ्लावर करना भी आप बोल सकते हो। ओके, कंटेमिनेट कर दिया। तो एंटोनिम्स क्या आ जाएंगे, क्लीन कर दिया, साफ, हेलो बिल्कुल साफ, ऑनर, रिस्पेक्ट, प्योरीफाई,
सैंक्टिफाई, पवित्रता देना किसी चीज़ को, ओके, यानी किसी चीज़ के लिए अच्छा अच्छा बोलना या फिर उसके लिए पवित्र पवित्र चीज़ें करना। तो सेंटेंस में क्या बोलता है, ओनर्स मस्ट नॉट परमिट देयर पेट्स टू डैमेज और डिफाइल एनी प्रॉपर्टी अदर देन देयर ओन। क्या था, जो ओनर्स होते हैं पेट्स के या लाइक डॉग के जो ओनर हैं, कोई भी उसके जो डॉग का रखवाला है जिसका वो डॉग है, उनको परमिशन नहीं देनी चाहिए कि वो उनके पेट क्या करें, डैमेज करें या डिफाइल करें किसी की भी प्रॉपर्टी को जो कि उनकी नहीं है, ठीक है, अदर देन देयर ओन, खुद की प्रॉपर्टी के अलावा किसी की प्रॉपर्टी को अगर वो डिफाइल करते, खराब करते, डैमेज करते तो ऐसी परमिशन उन्हें नहीं देनी चाहिए, यानी उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेफियंस, ठीक है। तो डेफियंस करना क्या होता है, उल्लंघन करना, क्या करना, उल्लंघन करना, किसी के रूल्स को तोड़ना, ठीक है। तो डिसओबीडियंस, ओबीडियंट कौन होता है, जो हर चीज़ की पालना करता है, और डिसओबीडियंस जो पालना नहीं कर रहा, डिसरिगार्ड कर रहा है, ठीक है, ठीक है। कन्फ्रंट करना, कन्फ्रंट करना क्या होगा, सामने आकर बोलना। इंसर्जेंट, इंसर्जेंट कौन होता है, जो रिबेलियन होता है, तो हम इसका सिनोनिम ये भी कर सकते हैं, रिबेलियन, यानी जो रूल्स को तोड़ता है, ट्रांसग्रेसर है, रिवोल्यूशन करता है, रिवॉल्ट करता है, ठीक है। तो यानी किसी की उसको तोड़ना, किसी के रूल्स को तोड़ना, तो उसको हम बोलेंगे डेफियंस करना। और हम क्या बोल सकते हैं, क्या होना, बाल्कीनेस, बाल्कीनेस क्या होता है, कैसे याद करें, बालक हैं वो तो रूल्स तोड़ेंगे, तो बाल्कीनेस। रिकैल्सिट्रेंस, रिकैल्सिट्रेट कौन होता है, उद्दंड बालक, बहुत ही बुरा, ठीक है, बहुत ही जिद्दी, तो रिकैल्सिट्रेंट करना, रूल्स को तोड़ने वाला। ऑब्स्ट्रीपेरस, ऑब्स्ट्रीपेरस कौन होता है, RE, ऑब्स्ट्रीपेरस होता है जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, OBSTREPEROUS, यानी जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो ऑब्वियस ही बात है वो रूल तोड़ेगा। अनरूलीनेस है, यानी जो रूल्स को फॉलो नहीं करता, अनरूलीनेस। तो क्या बोला हमने, डेफियंस करना, कन्फ्रंट, इंसर्जेंट, रिवॉल्ट, रिबेलियन, बाल्कीनेस, रिकैल्सिट्रेंस, अनरूलीनेस, ऑब्स्ट्रीपेरस, यानी रूल्स को तोड़ना। अब जो रूल्स को फॉलो करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्विसेंस, कर चुके हैं हम वर्ड को, एक्विसेंस यानी जो रूल्स को फॉलो करता है, ओबीडियंस रखता है, रिगार्ड करता है रूल्स को, कंप्लाई करता है तो कंप्लायंस है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो तो वो पर्सन क्या है, वो पर्सन ट्रैक्टेबल है। सब ऑर्डिनेटनेस होना, सब ऑर्डिनेटनेस कैसा बना, सब ऑर्डिनेट यानी जो आपका नौकर है तो वो आपके रूल्स फॉलो करेगा, तो सब ऑर्डिनेटनेस होना यानी रूल्स को फॉलो करने वाला। ओके, तो सेंटेंस में देखिए क्या बोलते हैं, द डेफियंस शोन बाय द पीपल ऑफ अलास्का टू चेंज इट्स स्टेज, पता नहीं कुछ ऐसा है, कहता है कि अलास्का के लोगों ने कुछ चेंज करने के लिए क्या किया, डेफियंस शो किया, यानी उन लोग वहाँ की आज्ञा का क्या किया, उल्लंघन किया, उन रूल्स को तोड़ा। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर करना है, टू लाइक डू शेयर, ठीक है, और कमेंट कीजिए जो भी आपके रिव्यूज़ हैं, आपको कैसी लगी वीडियो, आप क्या चेंजेस चाहते हैं, उन सभी कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। टर्न ऑन द बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, टर्न ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। और फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्टे हेल्थी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।